हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश मीणा, केमिस्ट्री फैकल्टी रेजोनेंस। बेटा आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे अपन लोग, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद अपन क्या देखेंगे बेटा, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड है जो इंट्रोडक्शन में अपन देखने वाले हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है ना। उसमें क्या देखा था, एसिड के कैरेक्टर, मीन्स अपन बोल सकते हैं एसिड का प्रॉपर्टी देखा था। यहाँ पर अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स है, तो क्लासिफिकेशन है, सोर्स के अकॉर्डिंग अपन देखने वाले हैं, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपन देखने वाले हैं, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपन देखने वाले हैं। उसके बाद एक टर्म आती है इसमें, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो एसिड का डाइल्यूशन क्या होगा, कैसे होगा, इसके कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, वो सारा अपन देखने वाले हैं। इसके बाद अपन देखेंगे बेटा यहाँ पर इसके जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेसिसिटी के बेस पे, और उसके बाद अपन क्या देखेंगे, एसिड का यूजेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट अपना रहेगा, देखो बेटा यहाँ पर एक जनरल टॉपिक, जनरल है ये क्लासिफिकेशन ओवरऑल, है ना। तो सोर्स के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं, नेचुरल हो गया, मिनरल हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया, डाइल्यूट हो गया, ओके, स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया, है ना। तो ये हम यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। लेकिन इसका जो अपन यहाँ पर है एक पिक्टोरियल डायग्राम है ना, सिंगल सिंगल ऐसे इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। ओके, देखो तो यहाँ पर अपन देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, सोर्स के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, इनऑर्गेनिक एसिड होगा और ऑर्गेनिक एसिड होगा, सोर्स के अकॉर्डिंग जो अपन देखते हैं। ओके, इसके बाद है यहाँ पर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो कंसंट्रेशन के जो अकॉर्डिंग रहेगा, क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा और डाइल्यूट एसिड रहेगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं ऑन द बेस, स्ट्रेंथ के बेस पर अगर अपन देखने वाले हैं तो स्ट्रेंथ के बेस पर क्या रहेगा बेटा, स्ट्रॉन्ग रहेगा और डाइल्यूट एसिड रहेगा। ये टाइप है सोर्स के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन है। ओके, इसके बाद अपन है यहाँ पर बेसिसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बेसिसिटी में अपन कितना भी देख सकते हैं, मोनो है, डाई है, ट्राई है, टेट्रा है। बेसिसिटी क्या होती है अपन आगे देखने वाले हैं। ओके, तो ये छोटा सा एक फ्लो चार्ट था। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखने वाले हैं जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के अकॉर्डिंग। सोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, टू टाइप का होगा, अभी अपन ने देखा था। एक तो यहाँ पर होगा, है ना, तो मिनरल एसिड को ही अपन क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, है ना। इसको ही क्या बोलेंगे बेटा, तो मिनरल एसिड हो जाएगा या इनऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि यहाँ ये कहाँ पर, मिनरल और रॉक्स में, अर्थ क्रिस्ट में प्रेजेंट होता है, उसको जनरली क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। इनके एग्जांपल की अगर बात करें, HCl हो गया जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 हो गया बेटा सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर HNO3 हो गया जिसको अपन नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड के, जहाँ इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, मिनरल और रॉक से, मतलब अर्थ क्रिस्ट से। तो इसको मिनरल एसिड बोलेंगे या इनऑर्गेनिक एसिड अपन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या होगा, जिनको अपन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट और एनिमल से। तो प्लांट और एनिमल से जिनको ऑब्टेन करेंगे उन वाले एसिड्स को अपन क्या बोलने वाले हैं, ऑर्गेनिक एसिड। तो प्लांट और एनिमल से कौन कौन से यहाँ पर एसिड हैं, यहाँ पर ऑब्टेन करते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा बेटा, लैक्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ऑर्गेनिक एसिड के। इनको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, इनको प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ओके, ऑन द स्ट्रेंथ के बेस पर अगर अपन देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वीक एसिड होगा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो जिसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व होगा या कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है आयंस में। तो उसको अपन कंप्लीटली, मतलब डिसोसिएशन जो कांस्टेंट होगा अल्फा, जो 11th-12th में आप लोग पढ़ने वाले हो, तो जो अल्फा है 100%, मतलब यहाँ पर जो डिसोसिएशन होगा HCl का या ब्रेकडाउन होगा तो वो कितना होगा, 100%, मतलब कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। तो उसको अपन बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे अपन बात करें बेटा, यहाँ पर ऐसे HCl है, ठीक है, और इसको अपन ने किस में ब्रेक किया, वाटर में। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, H+ और प्लस Cl- बनाएगा, है ना। तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है। तो कंप्लीटली हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ऐसे ही बात करें बेटा तो यहाँ पर ये भी देख लो साथ साथ कि कितने H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है। जो H+
आयन प्रोड्यूस करेगा जो मॉलिक्यूल, उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर एसिड बोलेंगे। तो HCl है, कितने H+ आयन प्रोड्यूस करता है ना, तो 1H+ हो जाएगा। H2SO4 की बात करने वाले हैं, H2SO4 का रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इसको ब्रेक डाउन होगा, देखो तो बेटा देखो ये यहाँ पर H+ दे रहा है, लेकिन ये H+ कितने दे रहा है, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे 2H+ यहाँ पर दे रहा है ना। तो ये क्लियर है आपका, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने सोर्स के अकॉर्डिंग देखा था, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो गया। यहाँ पर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो ये एग्जांपल सारा ये जो अभी जो ये बताया था इसको ब्रेक करके, तो ये किसका था, स्ट्रॉन्ग का था, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा था, कंप्लीटली ब्रेक हो रहा था, ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेटा वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली अपन बोलेंगे डिसोसिएट होता है, मतलब पार्शियली उसका ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखो बेटा यहाँ पर एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं HCOOH। तो HCHOOH क्या होता है, HCOOH क्या होगा, अपन बोलेंगे इसको वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर अपन बोलेंगे H+, यहाँ पर देखो CH, एक सेकेंड इसको हटा रहे हैं, पहले आपको H+ मतलब मैं सोच रहा है इसमें पहले आ जाए, बट देख ठीक है इसके अकॉर्डिंग ही अपन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर होगा HCOO- और H+। तो देखो यहाँ पर ये वाला H यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, ये वाला H ब्रेक होगा, है ना, ये भी याद रखना है। तो कितने H+ दे रहा है, एक H+ देगा, और इसको अपन बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर क्या होगा, H+ प्रोड्यूस कर रहा है, कंप्लीटली ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, वीक एसिड की कैटेगरी में अपन रखने वाले हैं। इसके बाद है ना, तो ऐसे देखो एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है ना, तो ये भी अपन देख सकते हैं। यहाँ पर किस क्या दिया है, देखो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड को का अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, CH3COO- प्लस H+। देखो बेटा है ना ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहा है। तो पार्शियली आयोनाइज्ड अगर हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वीक एसिड। क्लियर है। देखो यहाँ पर है जो इनऑर्गेनिक एसिड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं ना। छोटा सा शॉर्ट नोट है, ये अपन को याद रखना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेटा कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग 2 टाइप का होगा, एक तो यहाँ पर होगा कंसंट्रेटेड एसिड और एक होगा डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा, देखो कंसंट्रेटेड एसिड मतलब अपन बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, देखो जो वाटर है अपना कितना रहने वाला है, लेस, और एसिड कितना रहने वाला है, मोर, है ना। तो यहाँ पर लेस वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो लेस वाटर है उसमें, और एसिड की क्वांटिटी अगर ज्यादा है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वहां पर जो एसिड होगा कैसा होगा बेटा, कंसंट्रेटेड एसिड होगा। और डाइल्यूट एसिड में क्या होगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वाटर रहेगा मोर रहेगा, और लेस क्या रहेगा, एसिड रहेगा, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एसिड है बहुत कम है, और सब जगह क्या यहाँ पर फिल किया हुआ है, वाटर। तो यहाँ पर इस वाली कंटेनर को अपन बोलेंगे, इसमें जो एसिड है उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड, है ना, डाइल्यूट एसिड बोलेंगे इसको। जैसे यहाँ पर बताया गया है, देखो बेटा ज़्यादा एसिड अगर अपन ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा एसिड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जो कंटेनर में कंसंट्रेटेड एसिड हो जाएगा। लेस एसिड ऐड करेंगे, एसिड की क्वांटिटी कम होगी, तो उसको अपन बोलेंगे डाइल्यूट एसिड। ओके, क्लियर है। देखो बेटा यहाँ पर एक फिनोमिना है, अलग से क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में, डाइल्यूशन ऑफ एसिड किसको बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइल्यूशन एसिड मतलब क्या होगा, जो एसिड है, एसिड में क्या होगा, यहाँ पर ये एसिड है, ओके। तो यहाँ पर अपन वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल उसमें काफी क्वांटिटी में अपन ऐड कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, तो वहां पर जो एसिड होगा वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। जैसे अपन बोलेंगे यहाँ पर है, तो यहाँ देखो एसिड है
और यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल ऐड करते जा रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल, काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, तो यहाँ पर तो है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पर बोलेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो इसका एसिड का डाइल्यूशन हो गया, है ना। तो यहाँ पर है देखो, यहाँ की जो एसिडिक सॉल्यूशन अपन ने मिक्स किया, तो यहाँ पर क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन डिक्रीज हो जाएंगे। देखो बेटा, एक ये एरिया में जैसे अपन बोलेंगे एक कंटेनर है ना, अब इस कंटेनर में एसिड है और एसिड यहाँ पर क्या रिलीज करता है, H+, ठीक है, और इसमें ये है, अगर ये कंटेनर है और इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है ना, वाटर बहुत ज़्यादा हो गया है ना, ये भी एसिड है, तो यहाँ पर अगर ये है तो एक पर्टिकुलर एरिया में H+ आयन की क्वांटिटी है क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने वाली है ना, या कम हो जाएगी, है ना। तो ठीक है, अब इसके बाद अपन बोलेंगे H+ आयन उस एरिया में कम हो रहे हैं, मतलब वहां पर जो pH का लेवल है कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो अपन बोलेंगे जो पहले एसिडिक था, कोई अपने पास कंटेनर है, कोई सॉल्यूशन एसिडिक था, अपन उसमें काफी क्वांटिटी में वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर को जब ऐड कर देंगे, तो वाटर को जब ऐड करने पर क्या होगा, वहां पर पूरा कंटेनर है, तो पूरे कंटेनर में क्या होगा बेटा, H+ आयन की क्वांटिटी, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ने से H+ की क्वांटिटी कम हो जाएगी उस पर्टिकुलर एरिया में, तो अपन बोलेंगे जो सॉल्यूशन पहले एसिडिक था वो लेस एसिडिक हो जाएगा, pH उसका काफी कम था तो pH भी बढ़ जाएगा, क्योंकि pH कम होना मोर एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। ओके, तो ये सारी चीज क्लियर है, तो इसका अपन को याद रखना है। अब यहां पर क्या होगा, एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है ना, क्या क्वेश्चन आता है बेटा, कि वाटर को एसिड में ऐड करेंगे या एसिड को वाटर में ऐड करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपने पास है, देखो यहाँ पर ये अपन समझते हैं, तो यहाँ पर है एसिड है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक, और एक दूसरा वाला है, यहाँ पर क्या है, वाटर है, और उसको अपन कहाँ ऐड कर रहे हैं, एसिड में, ठीक है। तो ये दो फिनोमिना है, यहाँ पर दो कंटेनर हैं, ए और बी, तो इसमें क्या क्या बता रहे हैं अपन लोग कि एसिड को वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो एसिड को वाटर में ऐड करेंगे या वाटर को एसिड में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना करेक्ट है और कैसे अपन को लैब में यहाँ पर इसका यूज करना है। तो देखो बेटा, एसिड को वाटर में करेंगे और वाटर को एसिड में करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा फिनोमिना करेक्ट होगा। तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर क्या है, एसिड है, तो एसिड को वाटर में कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसको वाटर को एसिड में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जब वाटर को एसिड में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला यहाँ पर फिनोमिना अपन बोलेंगे एक तरीके से इनकरेक्ट है। अगर वाटर को एसिड में ऐड करते हैं, है ना, डायरेक्टली, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एक्सप्लोजिव कंडीशन हो जाएगी, विस्फोटक कंडीशन हो जाती है। तो इस तरीके से वाटर को एसिड में ऐड नहीं किया जाता है, एसिड को वाटर में ऐड किया जाता है, ऑलवेज याद रखना है। ओके, तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पर क्या एसिड है, तो एसिड को कहाँ पर अपन ऐड कर रहे हैं, वाटर में ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये क्लियर है, तो यहाँ पर एक्सप्लोजिव कंडीशन नहीं होगी, जो भी सॉल्यूशन बनाना होगा, जो भी एक्सपेरिमेंट करना होगा वो क्लियर अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर वाटर मॉलिक्यूल को अपन एसिड में ऐड करेंगे तो वहाँ पर ये कैसा इनकरेक्ट है, एक तरीके से एक्सप्लोजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो सीबीएसई में 10th 12th में क्वेश्चन आया हुआ है केमिस्ट्री में। ओके, और अपन जनरल बेसिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, एसिड बेस का यहाँ पर क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं। ओके, ये हो जाएगा। इसकी बात करें एसिड टू वाटर, तो एसिड को अपन किस में ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर एसिड को किस में ऐड कर रहे हैं, वाटर में, वाटर टू एसिड, वाटर को एसिड में यूज या ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो ये वाला डायग्राम अच्छे से देख पा रहे हो आप लोग, क्लियर है। इसके बाद बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, इसका ये थ्योरी रहेगा, ये डायग्राम है। देखो यहाँ पर है, तो ये आपने ये दिख रहा है जो ही यहाँ पर, तो लैब में इस तरीके से अपन यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा बेटा, वाटर होगा, और यहाँ पर क्या ऐड करते हैं अपन लोग, एसिड, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत स्लो। ओके,
देखो तो एसिड है, एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, है ना। तो यहाँ पर भी क्या रखना है अपन को, प्रिकॉशन ये रखना है अच्छे से, है ना, बहुत सारी सावधानियां रखनी है। देखो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, एसिड को ही वाटर में ऐड करेंगे, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करेंगे। यहां अगर बोलें तो ड्यू टू या बिकॉज, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, तो इसलिए ये नहीं करते हैं। ओके बेटा, ये आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी आपको बताया था कि एसिड है H2SO4 है, HNO3 है, कोरोसिव नेचर के होते हैं। ओके, और अपन बोलेंगे ये ह्यूमन स्किन को या टिश्यू और सेल्स को बर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जनरली कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, है ना। इनसे अपन को दूर रहना है बिल्कुल भी, है ना, ना तो टेस्ट करना है ना टच करना है। तेजाब आपने सुना होगा, तो उस कैटेगरी में से ये बिलोंग करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं बेसिसिटी के बेस पर। तो बेसिसिटी क्या होती है बेटा, कितने H+ आयन एक मॉलिक्यूल है, कितने H+ आयन वहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, H+ आयन देगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका बेसिसिटी बोलेंगे। तो मोनोबेसिक एसिड है, तो मोनोबेसिक एसिड मतलब एसिड कितने H+ आयन वहां पर रिलीज करेगा। H+ को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। तो एक बार आपको बता देता हूं कि देखो यहाँ पर जो एसिड होगा, एसिड होगा क्या होता है बेटा, क्या रिलीज करता है, H+ आयन। और अपन बोलेंगे जनरली अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होगा तो यहाँ पर एक आयन बनाता है और उसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। क्यों बनाता है, क्योंकि ये कैसा अनस्टेबल है और ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर तो देखो यहाँ पर अपन बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड क्या होगा कि यहाँ पर देखो वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, एसिड का वन मॉलिक्यूल है एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड का वन मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में वन हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर दे रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया। HCl को पहले भी ब्रेक करके बताया था, तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर क्या देगा बेटा, कितने H+ देगा, तो अगर एक H+ दे रहा है तो क्या हो जाएगा, मोनोबेसिक एसिड हो जाएगा। ओके, ऐसे ही डाई में क्या होगा बेटा, एक मॉलिक्यूल एसिड का एक मॉलिक्यूल 2 H+ दे रहा है, 2 H+ देगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। इसका अपन को याद रखना है। ओके, तो ये भी कैसा HF जो है यहाँ पर कैसा होगा, डाई बेसिक होगा। कैसे होगा, अगर H2SO4 की बात करें, है ना, तो बेटा ये यहाँ पर क्या करेगा, 2H++, तो यहाँ पर एक जो एसिड का मॉलिक्यूल है यहाँ पर कितने H+ रिलीज कर रहा है, 2, तो ये कैसा हो जाएगा, डाई बेसिक एसिड हो जाएगा। ओके, क्लियर है बेटा। इसके बाद ऐसे ट्राई बेसिक की बात करें तो ये 3 H+ देगा, तो 3 H+ देगा तो उसका अपन ने क्या नाम रख दिया, फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा। टेट्रा में क्या हो जाएगा, सिलिसिक एसिड हो जाएगा, H4SiO4 हो जाएगा। ओके, तो ये अपन को थोड़ा सा याद रखना है, मोनो डाई ट्राई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। इसके बाद है, ये तो इसका क्लासिफिकेशन हुआ बेटा। अब इसके बाद इनके यूजेस देखते हैं। देखो कार्बोनिक एसिड होगा, है ना, जो जनरली कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट रहता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, कार बैटरी में अपन बोलेंगे इसका यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड का और भी अपन कहाँ, पेंट, डाई, सिंथेटिक फाइबर बनाने में अपन यूज करते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं बेटा, मैन मेड फाइबर होते हैं। ओके, इसके बाद है नाइट्रिक एसिड का फर्टिलाइजर में यूज करते हैं, है ना। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक HCl है, यहाँ पर डाइजेशन में यूज होता है। स्टोमक जो होता है अपनी बॉडी में, वो कौन सा यहाँ पर एसिड रिलीज करता है, 10th क्लास में आया हुआ क्वेश्चन 1 वर्ड का, तो उसमें क्या आंसर जाएगा बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और कभी कभी आपने देखा होगा कि पेट में अगर गैस बन जाती है, जिसको अपन बोलते हैं एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी को रिलीज करने के लिए अपन वहाँ पर क्या लेते हैं, मार्केट से इनो लेके आते हैं, है ना। तो वो गैस है, तो ये एसिड है ना, HCl है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, है ना, तो आपको रिलीफ मिलता है गैस से, है ना। तो ये अपन को याद रखना है।
सिट्रिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट में पाया जाएगा बेटा सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? खट्टे फल होते हैं, ऐसे लेमन हो गया, है ना, ऑरेंज हो गया। इसके बाद है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड अपन बोलेंगे फ्लेवरिंग एजेंट की तरह फूड में यूज होता है ना, वाइन वगैरह में भी यूज करते हैं इसको, है ना। ये सैलिसिलिक एसिड जो होगा इसको अपन, है ना, एस्प्रिन में प्रेजेंट होगा, और इसको अपन, एस्प्रिन क्या होता है बेटा? एक टेबलेट आती है किसकी? फीवर की, अपन फीवर और पेन की, है ना, ये अपन को याद रखना है। इसके बाद है देखो, तो ये छोटा सा यूज है, छोटी सी एक पिक्चर ली गई है आपके लिए। तो कार्बोनिक एसिड है ना, एरेटेड ड्रिंक हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोरेटरी हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड है ना, वाइन में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड है, फर्टिलाइजर में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइजेशन में अपन यूज करते हैं। सैलिसिलिक एसिड है ना, एस्प्रिन जो टैबलेट आपको बोला था उसमें यूज करते हैं। एसिटिक एसिड है, विनेगर में यूज होता है। सिट्रिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट में यूज होता है। और काफ़ी सारे एसिड्स हैं जो लैब में अपन यूज करते हैं, है ना। तो बेटा आपका ये सेकंड लेक्चर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर एसिड और एसिड का क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था। नेक्स्ट है भाई यहाँ पर जो थर्ड लेक्चर आएगा बेटा इसका जनरल केमिस्ट्री का, वहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं? बेस का इंट्रोडक्शन होगा, बेस का क्लासिफिकेशन होगा। उसके बाद आगे जो रिएक्शन जो यहाँ पर लेक्चर आने वाले हैं उनमें अपन क्या क्या देखेंगे, इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो सारा अपन देखने वाले हैं। ओके, तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। आई एम राजेश मीणा, रेजोनेंस केमिस्ट्री फैकल्टी कोटा। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम पे न्यू लेक्चर के साथ फिर से मिलते हैं आपसे।